आज हम सभी क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे वर्कशीट का टॉपिक है चुनाव क्यों। यह टॉपिक चैप्टर 3 सिविक्स के चुनावी राजनीति से ली गई है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि चुनाव क्यों ज़रूरी होता है। सभी पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, ये हमारा पसंदीदा नेता मिलता है जिसे कि हम चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का वर्कशीट है। तो हम पहले वर्कशीट पर आते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी होता है। इसके लिए मतदाता के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव भी कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे वे का मतलब मतदाता से है, यानी कि मतदाता अपने इच्छानुसार सरकार का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार कैसा होना चाहिए। तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। थर्ड है, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। एंड फोर्थ है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव के लिए। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कारण की वजह जो है उनके आपस में लड़ने की वजह चुनाव बन जाता है, परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाती है। अगर आपके बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो आप पढ़ाई करना चाहेंगे? नहीं। हम पढ़ाई करते हैं, आप देखोगे कि क्लास में कोई बच्चा हमसे आगे नहीं निकल जाए, इसलिए आपके मन में भी प्रतिद्वंद्विता होती है कि हम उससे आगे निकलें और इसके लिए आप जी जान से पढ़ाई करते हो। तो चुनावी राजनीति भी कुछ ऐसी ही है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। तो आइए अब हम आज के प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है, ऊपर के पैरा में देखिए कि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है, चुनाव की प्रक्रिया कहलाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव इसलिए ज़रूरी होता है कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या होता है। पहला है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। दूसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। तीसरा, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट चौथा है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो ये चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के मुख्य आधार हैं। अब हम आज के चौथे क्वेश्चन पे आते हैं
तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप क्या हो, तो हम यहाँ बताते हैं कि हमारे अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ऐसी होनी चाहिए, परंतु समाज में एक दूसरे के समक्ष भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी समुदाय, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज सेवी को भी चुनाव में लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रतिद्वंद्विता तो हो, लेकिन उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, कोई एक दूसरे से बैर की भावना नहीं रखे और अच्छी मंशा के साथ चुनाव अगर लड़े तो चुनाव हमेशा सफल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वर्कशीट को अच्छे से समझा होगा और सभी प्रश्न के उत्तर आप लोग जल्दी से जल्दी लिख करके चेक करवाएंगे। ओके।